नमस्कार। माघ मास में प्रयाग के संगम क्षेत्र में कल्पवास करने, धार्मिक कथा सुनने और अनुष्ठान करने का बहुत ही महत्व है। प्रयाग की धरती इतनी पुण्यवान है कि माघ मास में देवता भी स्वर्ग से उतरकर संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। जब चंद्र अपने पूर्ण आकार में होता है तब पूर्णिमा की तिथि पड़ती है। चंद्रमा मन का कारक होता है। कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग से अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी। इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे प्रातः तक स्नान कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान करने का अधिकार साधु संतों का होता है। इसके बाद ही जनसाधारण को स्नान करना चाहिए, तभी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार रवि पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा पड़ने से इसका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। गंगा में स्नान करते समय 5 बार डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा का पानी स्वच्छ धवल और यमुना का श्याम वर्ण का है। कहते हैं कि वैदिक काल में यहाँ सरस्वती लुप्त हो गई थी, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ सरस्वती बीच धारा में गुप्त रूप से बहती है। इसलिए लोग संगम में जाकर स्नान करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। विदेशी भी यहाँ की पावन नदी में स्नान करके अपने को बहुत ही धन्य समझते हैं। यहाँ मेला कई सौ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। आइए माघ मास की पूर्णिमा के संबंध में हम एक कथा का श्रवण करें। यह कथा पुराणों में वर्णित है। दीनानाथ नामक एक व्यापारी था। उसके पास अकूत धन संपदा थी। उसके पास वैभव के सभी साधन थे। वह लोगों की बहुत मदद करता था। पति पत्नी में बहुत ही सौहार्द था, किंतु एक ही दुख उन्हें खाए जा रहा था कि वे निसंतान थे। उन्होंने हर तरह का उपाय, पूजा पाठ सब कुछ किया, किंतु उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उनके मोहल्ले में एक साधु भिक्षाटन के लिए प्रतिदिन आता था। वह सभी घरों से भिक्षा तो लेता था, किंतु उसके दरवाजे पर कभी भी नहीं आता था। एक दिन दीनानाथ की पत्नी ने साधु से भिक्षा लेने का आग्रह किया, किंतु साधु ने अनदेखा कर दिया और वहाँ से चला गया। इससे वह दुखी होकर रोने लगी। इस बीच में दीनानाथ आ गया और उसने उसके रोने का कारण पूछा। कारण जानकर दीनानाथ भी बहुत दुखी हो गया। उसने इसका कारण जानने के लिए साधु की खोज की। वह साधु गंगा के किनारे बैठकर भिक्षा में मिले आटे से रोटियां बना रहा था। दीनानाथ साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, आप सभी घर में अनाज ग्रहण करते हैं, किंतु मेरे घर से कुछ भी नहीं लेते, क्यों? इस पर साधु ने धीरे और शांत स्वर में कहा, तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर से कुछ नहीं लेता। इस पर दीनानाथ ने कहा कि महाराज, बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? आप कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। महात्मा जी ने कहा कि तुम 15 दिनों तक शिव पार्वती की आराधना जंगल में जाकर करना। 16वें दिन तुम्हें रात में स्वप्न आएगा। स्वप्न में बताए गए निर्देशों के अनुसार तुम व्रत और अनुष्ठान
करना। दीनानाथ ने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और फिर उसकी अनुमति लेकर वन में पूजा उपासना करने चला गया। उसने बहुत ही मनोयोग से शिव पार्वती की उपासना की। 16वें दिन उसे स्वप्न में शिव पार्वती ने आदेश दिया कि जाओ, मेरे मंदिर के प्रांगण में एक आम का पेड़ है, उसमें एक ही फल है, उसे एक ही बार में तोड़ लेना और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन याद रहे, जो बालक तुम्हारे घर में जन्म लेगा वह सिर्फ 16 वर्ष तक ही जिंदा रह पाएगा। दीनानाथ ने सुबह उठकर शिव जी के मंदिर को ढूंढना प्रारंभ किया। शीघ्र ही उसे एक मंदिर मिल गया। वह मंदिर के अंदर गया। वहाँ शिव पार्वती की प्रतिमा विराजमान थी। उसने उन्हें प्रणाम किया और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद वह मंदिर के प्रांगण में चला गया। प्रांगण में देखा कि एक आम का पेड़ है, उस पर एक ही फल लगा था जो अद्भुत आभा से दमक रहा था। उसने फल को हाथ बढ़ाकर तोड़ना चाहा तो फल की डाली खूब ऊपर चली गई। दीनानाथ यह देखकर थोड़ा निराश हुआ। फिर उसने विघ्नहर्ता श्री गणेश को याद कर आंखें बंद कर स्तुति प्रारंभ की। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने फल की डाली नीचे कर दी। दीनानाथ ने फल को आसानी से प्राप्त कर लिया और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने फल को धूप और दीप दिखाकर पूजा की और बहुत ही श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण किया। वह शीघ्र ही गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया राम जी। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए। वे अपने बच्चे का बहुत ही ख्याल रखते थे। हर पूर्णमासी को वे व्रत रखते और जोत जलाते थे। एक पूर्णमासी के दिन एक जोत जलाते तो दूसरी पूर्णमासी के दिन 2 दीपक जलाते थे, तीसरी को 3, चौथी को 4। इस तरह हर पूर्णमासी को दीपों की संख्या बढ़ती जाती थी। अब उनका बेटा 16वें साल का हुआ तो वे डर गए। वे अपने बेटे की मृत्यु अपने आँखों के सामने नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मामा के घर भेज दिया। लड़के के अल्पायु होने की बात उन्होंने नहीं बताई, पर इतना ज़रूर कहा कि बेटे का हर समय ध्यान रखना। मामा को दीनानाथ ने कहा कि इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध काशी में कर देना। मामा और भांजे दोनों चले। चलते चलते शाम हो गई। वे एक धर्मशाला में रुके। उस धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी हुई थी। रात में विवाह का कार्यक्रम था। वर अचानक बहुत बीमार पड़ गया और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा था। वर के पिता ने राम जी को देखा तो उसने एक सौदा किया कि आज सेहरे से अपना चेहरा ढककर दुल्हन के साथ 7 फेरे ले लो। उसने एक मोटी रकम की पेशकश की। राम जी का मामा तैयार हो गया। रात में फेरे हो गए। पंडित जी को पता ही नहीं चला कि वर कोई दूसरा है। शादी के बाद जब कलेवा खिलाया गया तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। दुल्हन ने जब इसका कारण पूछा तो राम जी ने अपने अल्पायु की बात दुल्हन को बता दी। दुल्हन बड़ी साहसी थी। वह कहने लगी कि मैं वर्ष की सभी पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, अतः बाबा भोलेनाथ मेरे सुहाग को अटल रखेंगे।
उसने राम जी को अपने गले से सोने का चेन उतार कर दिया और राम जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर अपनी पत्नी को दिया। सुबह वर का पिता दुल्हन को विदा कराने आया तो दुल्हन ने बारात के साथ जाने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष में खूब बहस होने लगी। दुल्हन ने कहा, अगर आपके लड़के ने मुझसे शादी की है तो मेरा दिया हुआ सोने का गले का चेन दिखाएं। लड़का सोने का चेन नहीं दिखा सका और बारात लौट गई। इधर राम जी और दुल्हन रात भर बातें करते रहे। राम जी ने दुल्हन को अपने पास में रखे कुछ फूलों के बीज दिए और कहा कि मेरे जाने के बाद तुम इन बीजों को बाग में बिखेर देना। थोड़े दिन बाद इनमें से पौधे निकल आएंगे। इन पौधों की तुम सिंचाई करती रहना। जब तक ये बगीचा हरा भरा रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा और जब ये सूख जाएं तो समझ लेना कि मैं मर गया। दुल्हन ने राम जी के मुंह पर हाथ रखा और मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम करके उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना की। दीनानाथ काशी में विद्याधन करने लगा। इधर राम जी की पत्नी रोज बगिया की देखभाल करती और भोलेनाथ तथा पार्वती जी से अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती। दिन बीतते गए। राम जी की पत्नी रोज नियम से बगिया को सींचती और शिव पार्वती की पूजा किया करती थी। राम जी का 16 वर्ष का समय पूरा हो गया। एक दिन एक सांप ने आकर उसे काट लिया। सर्पदंश से राम जी छटपटाने लगा। इस बीच राम जी की पत्नी ने देखा कि बगिया के फूल तेजी से मुरझा रहे हैं तो दौड़कर पास के ही शिव मंदिर में गई और शिव पार्वती के सामने बैठकर रो रो कर अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। उधर शिव पार्वती धरती पर भ्रमण करने निकले थे। जब पार्वती जी ने रुदन की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गई और सारा माजरा समझकर वे शिव जी के चरणों में गिर पड़ी और लगातार राम जी को दीर्घायु बनाने की प्रार्थना करने लगी। पार्वती जी की लगातार प्रार्थना करने से शिव जी ने राम जी को पुनर्जीवित कर दिया। जब राम जी की पत्नी रोते रोते थक गई तो दौड़कर पुनः बगिया में गई और देखा कि पौधे पुनः हरे भरे हो गए हैं। वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह रोज पौधों को सींचती और राम जी की प्रतीक्षा करती। एक दिन राम जी अपना विद्याध्ययन समाप्त कर अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी को विदा कराकर अपने नगर में प्रवेश किया। सूचना मिलने पर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई और बहू को प्रेम पूर्वक अपने घर ले गई। इस तरह पूर्णिमा के व्रत से दीनानाथ और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को दीर्घायु बनाया तथा राम जी की पत्नी ने अपने पति को पुनः पाया। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई पूर्णिमा की कथा कैसी लगी? कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे और भी प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। नमस्कार।